एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अंडे बेचने का काम किया करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी क्योंकि पूरे जंगल में और कोई दुकान नहीं थी। और टूनी चिड़िया जो अंडे बेचती थी वो बहुत ही अच्छे होते थे। एक दिन जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी रहने के लिए आते हैं। अरे सुनती हो गौरी, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें इस जंगल में रहना है तो कुछ काम करना होगा, वरना हम इस जंगल में कैसे रहेंगे? फिर हम खाएंगे क्या? हाँ जी, आप ठीक कहते हो। हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा, वरना हम खाएंगे पिएंगे क्या। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप क्या काम करोगे। आप ऐसा कीजिए कि आप अंडे बेच लीजिए इस जंगल में। उसके अगले ही दिन सुबह को कालू कौवा अंडे की एक नई दुकान खोल लेता है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। वो ये सोचता है कि मेरी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। अरे यार, मेरी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? लगता है कि मैं नया नया आया हूँ, इस वजह से मुझसे कोई अंडे नहीं खरीद रहा। कोई बात नहीं, मैं कल को आऊँगा तो कल को मेरे अंडे बिक जाएंगे। लेकिन उस कालू कौवे को क्या पता था कि इस जंगल में पहले से ही टूनी चिड़िया ही अंडे बेचती है और सभी उसी से खरीदते हैं। उसके अगले ही दिन कालू कौवा फिर से अपनी दुकान पर आता है, लेकिन उसके अंडे फिर भी नहीं बिकते। फिर भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी तो कहूँ मेरे अंडे क्यों नहीं बिक रहे। ये टूनी नाम की चिड़िया मेरे अंडे नहीं बिकने दे रही। इसका कुछ ना कुछ करना होगा। उसके अगले ही दिन सुबह को टूनी चिड़िया अपनी दुकान पर आती है, लेकिन बेचारी टूनी की दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आता। टूनी चिड़िया परेशान हो जाती है। अरे आज क्या हो गया सबको। मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक अंडे खरीदने नहीं आया। मेरी तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था, इधर कालू कौवा 7 रुपए के 2 अंडे बेच रहा है। बहुत ही सस्ते अंडे बेच रहा था वो। इस वजह से सारे ग्राहक कालू कौवे की दुकान पर ही अंडे खरीदने जाने लगे। उसी दिन शाम को कालू कौवा अपने घर जाता है। अरे गौरी, जरा ये देखो कितने पैसे कमा कर लाया हूँ मैं। आज तो बहुत ही अच्छी दुकानदारी हुई है। बस ऐसे ही काम चलता रहे मेरा। अरे हाँ जी, आज तो आप बहुत पैसे कमा कर लाए हो। लेकिन आज आप कैसे पैसे ले आए? कल तो आप एक भी रुपया नहीं लाए थे। अरे अगर ऐसे ही मेरा काम चलता रहा तो मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। मैंने सबका पागल बना रखा है। मैं बाजार से पुराने अंडे लाता हूँ और उनको सस्ते दामों में बेच देता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलता और आराम से अंडे भी बिक जाते हैं। देखो जी, अगर आप ऐसा करोगे तो ये गलत बात है। तुम्हें पता है ना कि हम पिछले जंगल से इसी वजह से निकाले गए हैं। और अगर आप इस जंगल में भी यही काम करोगे तो हम इस जंगल से भी निकाल दिए जाएंगे। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लेना, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी अगर आप गलत काम करोगे तो। उसके अगले ही दिन सुबह को कालू कौवा की दुकान पर ग्राहक वापसी आने लगते हैं। अरे भाई, ये तुमने कैसे अंडे दिए हैं हमें? इतने बेकार अंडे। जितने अंडे मैं तुमसे कल लेकर गई थी उनमें से एक भी अंडा सही नहीं निकला। सारे के सारे अंडे खराब निकले हैं। आज के बाद मैं तुमसे तो कभी अंडे खरीदूंगी ही नहीं। तुमसे अच्छा तो हम पहले टूनी से खरीदते थे। पता नहीं मैं तुम्हारे पास ही क्यों आई। उसके बाद सारे ग्राहक टूनी चिड़िया के पास ही दोबारा से अंडे खरीदने जाने लगते हैं। अब दोबारा से टूनी चिड़िया की दुकान अच्छे से चलने लगती है। टूनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। चलो सही है, दोबारा से मेरी दुकान चलने लगी, वरना उस कालू कौवे ने तो मेरी दुकान बंद ही करा दी थी। खराब अंडे बेचेगा तो ऐसे ही होगा, कोई उससे अंडे नहीं खरीदेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा भी सोच में पड़ जाता है कि अब करूं तो क्या करूं।
दुकान मेरी चल नहीं रही। अरे इस टूनी चिड़िया का कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी दुकान तो बिल्कुल ही पट हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। दुकान नहीं चलेगी तो मैं अमीर कैसे होऊंगा? लेकिन क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ कि जहाँ से ये अंडे लाती है उसके मालिक से ही मना कर दूंगा कि आप इसको अंडे मत देना, मैं आपको इसके बदले में पैसे दे दूंगा। तभी उसी दिन ही रात को कालू कौवा टूनी के मालिक के पास जाकर कहता है, अरे सेठ जी, मुझे आपसे एक काम है। वो आपके यहाँ जो टूनी चिड़िया अंडे खरीदने आती है, आप उसको कल से अंडे मत देना, उसके बदले में मैं आपको बहुत सारे पैसे दे दूंगा। और उस मालिक को तो पैसे से ही मतलब था, चाहे वो टूनी चिड़िया से ले ले या कालू कौवे से ले ले, लेकिन कालू कौवा उसको और ज़्यादा पैसे दे सकता था। इस वजह से वो टूनी को अंडे नहीं देता है। उसके अगले ही दिन सुबह को बेचारी टूनी चिड़िया उदास बैठी रहती है, क्योंकि उसको उसके मालिक ने अंडे नहीं दिए थे। अरे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मालिक ने मुझे अंडे देने से मना कर दिया, और मैं तो हर महीने पैसे देती रहती हूँ, फिर भी पता नहीं मालिक ने क्यों मना कर दिया। लेकिन अब मैं क्या करूँगी? मेरा तो अंडे बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था, अब मेरी समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अब तो कोई सब्जी उगाकर उसकी ही खेती करनी होगी और उसी को बेचकर पैसे कमाने होंगे। चलो पहले खेत पर देखकर आती हूँ कि खेत कैसा हो रहा है। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर आती है। अरे ये क्या, ये छोटे छोटे पौधे किस चीज़ के उग रहे हैं? मैंने तो बहुत दिन से कोई फसल भी नहीं उगाई, और जब से पिछली फसल काटी है तब से तो मैंने कुछ बोया ही नहीं। लेकिन ये पौधे किस चीज़ के हैं? चलो पहले इनका इंतज़ार करती हूँ, जब ये बड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा कि किस चीज़ के हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद इधर कालू कौवे की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही थी। वो रोज़ अंडे खरीद कर लाता था और अंडे को बहुत महंगा करके बेचता था। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी। अरे अब समझ नहीं आता क्या करूँ। हाँ, मेरे जो खेत पर पौधे खड़े हुए थे मैं उनको तो देखकर आई ही नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं। चलो पहले उन पौधों को देखकर आती हूँ, फिर उसमें कुछ सब्जी बो दूंगी मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर आती है और पौधों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो अंडे के पौधे निकले। मैं तो कुछ घास फूस ही समझ रही थी। अब मैं इन अंडों को बेचकर अपना घर चला सकूंगी और अपनी दुकान दोबारा से चला लूंगी। हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। अब मैं जल्दी से इन अंडों को तोड़ लेती हूँ, कल सुबह को मैं बाजार ले चलूंगी इनको। अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे अंडों को लेकर अपनी दुकान पर पहुंचती है। दोबारा से टूनी के ग्राहक वापस आने लगते हैं। अरे टोनी बहन, तुम कहाँ गई थी इतने दिन से? हमने तो उस कालू कौवे से बहुत ही महंगाई में अंडे खरीदे हैं, उसने तो मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाया है। अरे बहन, क्या बताऊँ मैं तुमको, ये जो कालू कौवा है इसने मेरे मालिक से कहा था कि इसको अंडे मत देना, तभी से मालिक ने मुझे अंडे देना बंद कर दिया था। इस वजह से मैं दुकान पर नहीं आ रही थी। अब मैं आ गई हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वहीं दूसरी तरफ इन सारी बातों का पता कालू की पत्नी गौरी को भी चल जाता है। देखो कालू जी, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप गलत काम नहीं छोड़ोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। अब मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। तुमने टूनी के साथ सही नहीं किया, अब तुम अकेले ही इस जंगल में रहो। उसके बाद उसकी पत्नी भी कालू कौवे को छोड़कर अपने घर चली जाती है। और अब कालू कौवे की ना तो दुकान चल रही थी और ना ही उसकी पत्नी उसके साथ थी। अब कालू कौवा अकेला हो चुका था। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। एक बार की बात है, सुंदरबन के जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी और वह टूनी चिड़िया बेचारी गन्ने की खेती किया करती थी और उस खेती को कर कर उसको बाजार में बेच आया करती थी। उसी से उसका घर चलता था और उसी के पड़ोस में कालू कौवा भी रहता था और कालू कौवा भी
गन्ने की खेती ही किया करता था। लेकिन वह कौवा बहुत ज़्यादा आलसी था, वह काम भी नहीं करता था। अरे यार, मेरा तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अब ये सोच रहा हूँ कि जो गन्ना खेत में खड़ा हुआ है उसको कैसे काटूँ। अगर नहीं काटा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो मैं खाऊंगा क्या। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, अपनी पड़ोसन टूनी से कह दूंगा, वो काट देगी। उसके अगले ही दिन बेचारी टूनी चिड़िया खुद ही कालू कौवे के पास आ जाती है, क्योंकि उसको भी अपना गन्ना काटना था। अरे कालू भैया, आप अपना गन्ना नहीं काट रहे। वो गन्ना तो बिल्कुल काटने लायक हो रहा है। आप अपना गन्ना काट लीजिए, उसके बाद मैं अपना गन्ना काट लूंगी। मैं सोच रही हूँ पहले आप ही काट लें, उसके बाद ही मैं काट लूंगी। अरे टूनी, क्या बताऊँ मैं तुमको, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता नहीं कल से क्या हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। सुबह से मैं घर पर ही हूँ, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गया और गन्ना भी देखने नहीं गया। डॉक्टर के पास गया था और उसने दवाई भी दी थी, वो मैंने खा ली है, लेकिन उससे आराम ही नहीं हुआ। तुम मेरा एक काम कर दो, मेरा गन्ना इस बार तुम काट दो, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा टूनी चिड़िया। ठीक है कालू भैया, आपकी तबीयत खराब है, आप घर पर ही आराम कीजिए। इस बार आपका गन्ना मैं काट देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है कालू भैया। उसके अगले ही दिन सुबह को टूनी चिड़िया कालू के खेत पर जाकर कालू का गन्ना काटने लगती है और वह गन्ना काट देती है। तभी उसी दिन शाम को कालू कौवा खेत पर आता है अपना गन्ना देखने कि टूनी चिड़िया ने गन्ना काटा है या नहीं काटा है। अरे वाह भाई, इस टोनी ने तो कमाल कर दिया, इसने तो मेरा गन्ना काट भी दिया। अब बेचूंगा कैसे इसको मैं, मेरा तो मन नहीं है इसको बेचने का, बहुत आलस आ रहा है मुझे। तो ऐसा करूंगा कि बेचने के लिए भी टूनी से ही कह दूंगा, वो ही बेची आएगी इसको। उसके बाद कालू कौवा टूनी के घर जाता है। अरे वाह टूनी, मैं अपने खेत पर गया था अभी अभी, मैंने देखा कि तुमने तो गन्ना काट दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मेरी मदद कर दी, लेकिन एक छोटी सी मदद और कर दो मेरी। डॉक्टर ने कल मुझसे कहा था कि कल को मैं किसी भी समय तुम पर खबर भिजवा सकता हूँ, तुम आकर दवाई ले जाना। तो तुम मेरा एक काम कर दो, कल को ये गन्ना बेच कर आ जाना, मुझे दवाई लेने जाना पड़ सकता है। ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल सुबह को ही जाकर आपके सारे गन्ने को बेच कर आऊंगी और जो पैसे मिलेंगे वो आपको दे दूंगी। उसके अगले ही दिन सुबह को टूनी चिड़िया कालू कौवे का सारा गन्ना बेचकर आ जाती है। कालू भैया, ये रहे आपके सारे पैसे, जितने का गन्ना बिका है मैंने आपको सब दे दिए। अब मैं चलती हूँ, मुझे शहर जाना है किसी काम से, मैं आपसे बाद में मिल लूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने काम के लिए शहर की ओर चली जाती है और इधर कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अरे वाह, इसको कहते हैं दिमाग, ना कुछ काम करना पड़ा और ना ही कुछ करना पड़ा, सारा पैसा भी मेरे हाथ में आ गया और मेरा गन्ना भी बिक गया। टोनी चिड़िया बेचारी कहाँ है वो, उसने मेरा इतना सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छा किया तुमने, मेरा तो मज़ा आ गया, मुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ा। इधर बेचारी टूनी चिड़िया शहर से वापस आ रही थी, तभी बहुत तेज बारिश होती है और बारिश में भीगकर टूनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है। अरे ये बुखार क्यों आ गया आज मुझे तो कल को अपना गन्ना काटने जाना था, मेरा गन्ना कटने से रह गया। कालू भैया का तो मैंने काट दिया, अब मेरा गन्ना कैसे कटेगा। हाँ, मैं भी कालू भैया से कहूँगी कि आप मेरा गन्ना काट दीजिए, मुझे बहुत तेज बुखार है, वो ही मेरा गन्ना काट देंगे। कल सुबह को ही जाऊँगी मैं उनके पास कहने के लिए। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया कालू के घर जाती है, लेकिन कालू के घर तो वो डॉक्टर भी आया हुआ था और कालू भी था। कालू उसको सारी बात बताता है कि मैंने तुम्हारे नाम का सहारा लेकर टूनी चिड़िया से सारा काम कराया। इतनी बात कहकर वे दोनों हंसने लगते हैं और बेचारी टूनी चिड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है। सही में डॉक्टर साहब, ये टूनी चिड़िया तो बहुत ज़्यादा मासूम है,
मैंने झूठ बोल बोल कर इससे सारा काम करा लिया। इन दोनों की बातें सुनकर बेचारी टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अगर मुझे पता होता ये कालू ऐसा निकलेगा तो मैं इसकी कभी भी मदद न करती। इसने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। मैं तो सोच रही थी कि मेरा पड़ोसी है, आज मैं इसके काम आऊँगी तो कल को ये मेरे काम आ जाएगा। लेकिन अगर पता होता ये ऐसा है तो मैं कभी भी इसकी मदद न करती। अब मेरा गन्ने का क्या होगा? मेरा गन्ना तो सूख ही जाएगा। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया के खेत में जो गन्ना खड़ा हुआ था उसमें से दिन में दिन गन्ना सूखने पर ही था। गन्ने सूखते जा रहे थे और बेचारी टूनी चिड़िया इधर बुखार में पड़ी हुई थी। अब तो जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती मेरा गन्ना नहीं कट पाएगा। बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक कर दो और मेरा गन्ना सूखने ना पाए। अगर गन्ना सूख गया तो इस बार की फसल बर्बाद हो जाएगी, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। उसके पूरे 1 महीने के बाद टूनी का बुखार ठीक होता है। चलो पहले अपनी फसल देखकर आती हूँ। 1 महीना हो गया है, मैं तो अभी खेत पर गई ही नहीं हूँ। जल्दी से पहले फसल को देखकर आती हूँ मैं। अरे ये क्या हुआ? जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। मैं इसी बात से डर रही थी और वही हुआ। ये सारी फसल सूख गई। अब मैं क्या करूँगी? खाने का तो सब कुछ बर्बाद हो गया है मेरा, और ये सब कुछ उस कालू की वजह से हुआ है। अगर मैं उसका गन्ना ना काट कर पहले अपना ही गन्ना काट लेती तो आज मेरा गन्ना शहर पहुंच गया होता। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया है। अब मैं क्या करूं? अब अगली कौन सी फसल आने वाली है? अब तो मैं एक ही काम कर सकती हूँ, इसमें जामुन के बीज लगा दूंगी और जामुन बेचकर ही अपना गुजारा कर लूँगी। उसके अगले ही दिन सुबह को टूनी चिड़िया खेत पर आती है और जामुन का बीज लगा देती है। इस बार इस बीज की मुझे अच्छे से देखभाल करनी होगी और अच्छे से इसको पालना होगा, तभी यह अच्छा पेड़ बन पाएगा। उसके बाद समय ऐसे ही बीतता रहता है और टूनी का जामुन का पेड़ बड़ा हो गया था। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर आकर देखती है। अरे वाह, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने कर दिखाया। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। कितनी सुंदर सुंदर जामुन लग रही हैं इस पर। अब जल्दी से इन जामुन को तोड़ लेती हूँ और घर लेकर चलती हूँ। कल सुबह को बाजार में बेचकर आ जाऊंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया सारी जामुन लेकर घर आ जाती है। अब टूनी चिड़िया को कोई परेशानी नहीं थी। अब वह खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी।